देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। दिल्ली की बात, दिल्ली जो टक्कर मार होती जा रही है। पिछले 28 घंटे में दिल्ली में 2 वीवीआईपीज के साथ टक्कर का बड़ा हादसा हुआ। पहली टक्कर औरबिंदो चौराहे पर वीवीआईपी सड़क पर हुई, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री की असमय ही मौत हो गई। दूसरी टक्कर आज धौला कुआं में सुब्रतो चौक पर हुई, जिसमें आरएसएस के चीफ मोहन भागवत बाल बाल बच गए। रॉकेट की रफ्तार से आ रही बेकाबू टाटा सूमो ने भागवत के काफिले में मौजूद सुरक्षाकर्मी की कार को पहले टक्कर मारी, उसके बाद सुरक्षाकर्मी की कार भागवत की कार से जा टकराई। सवाल बड़ा है कि क्या दिल्ली में अब सड़क पर निकलना भी मुश्किल हो रहा है? दिल्ली में 28 घंटे में 2 ऐसी टक्कर हुई जिससे पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में हुई पहली टक्कर में एक केंद्रीय मंत्री की मौत हो गई। गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार से पहले ही दूसरी टक्कर हुई। ये टक्कर भी मुंडे की कार की टक्कर की तरह ही छोटी थी, लेकिन इसकी गूंज से पूरा गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, ट्रैफिक कमिश्नर सबकी नींद उड़ी हुई है। अब तस्वीरों के जरिए समझिए। देखिए दिल्ली में 28 घंटे बाद हुई दूसरी टक्कर की तस्वीर। ये तस्वीर दिल्ली के धौला कुआं की है। उस धौला कुआं जहां सेकंड में दर्जनों गाड़ियां पार होती हैं, वो धौला कुआं जो दिल्ली का चौराहा है। देखिए उसी धौला कुआं में आज कैसे अनर्थ होते होते बचा। इसी एम्बेसडर कार में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत बैठे थे। दोपहर 12 बजे दिल्ली के सबसे बिजी चौराहे पर इस वीवीआईपी कार को एक टाटा सूमो ने टक्कर मार दी। देखिए कैसे एम्बेसडर का बम्पर टूट चुका है। भागवत की गाड़ी को चला रहा ड्राइवर कह रहा है कि सुब्रतो चौक चौराहे पर रेड लाइट पर भागवत की कार रुकी हुई थी। भागवत की कार के ठीक पीछे सुरक्षा कर्मियों की एम्बेसडर कार खड़ी थी। उसका हैंड ब्रेक और ब्रेक दोनों दबाकर रखा गया था। पर रेड लाइट पर भागवत की कार रुकी हुई थी। भागवत की कार के ठीक पीछे सुरक्षा कर्मियों की एम्बेसडर कार खड़ी थी। उसका हैंड ब्रेक और ब्रेक दोनों दबाकर रखा गया था। फिर भी अचानक पीछे से बेकाबू सूमो ने सुरक्षा कर्मियों की कार को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुरक्षा कर्मियों की कार मोहन भागवत की कार से जाकर टकरा गई। आप ये सूमो गाड़ी जो देख रहे हैं, इसका नंबर है HR70B0097। ये हरियाणा सरकार की गाड़ी है और 12 बजे के आसपास जब मोहन भागवत सुब्रतो पार्क से होते हुए एयरपोर्ट जा रहे थे, तभी सुब्रतो पार्क की रेड लाइट पे इस सूमो ने मोहन भागवत की सिक्योरिटी में चल रही पीछे जो गाड़ी चल रही थी उसमें जोरदार टक्कर मार दी। आप ये गाड़ी देख सकते हैं, ये एम्बेसडर गाड़ी है DL9CQ 75660। ये मोहन भागवत की सिक्योरिटी में गाड़ी आगे की तरफ चल रही थी और मोहन भागवत की गाड़ी के ठीक पीछे वो जो आप गाड़ी देख रहे हैं DL9CQ 7573 नंबर की गाड़ी है। इस गाड़ी में सूमो गाड़ी ने, जो हरियाणा सरकार की गाड़ी है, उसने इस गाड़ी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद इस गाड़ी ने मोहन भागवत की गाड़ी को टक्कर मारी। भागवत बाल बाल इसीलिए भी बचे कि उनकी कार को पीछे से टक्कर मारी गई। अब उस सूमो की भी तस्वीर देखिए। यही है वो सूमो जिसने मोहन भागवत की कार को टक्कर मारी। यह हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग की गाड़ी थी। इसके ऊपर भी हरियाणा सरकार लिखा हुआ है, लेकिन सरकारी गाड़ी होने के बावजूद ड्राइवर इस सूमो को सड़क पर रॉकेट बनाए हुए था। ये करीब 12 बजे के आसपास की होगी। रेड लाइट पर गाड़ी खड़ी थी हमारी, तीनों की रुकी थी। जब पीछे से सूमो आई, कोई ब्रेक नहीं मारी, सीधा गाड़ी में मारी टक्कर। मेरी गाड़ी में टक्कर मारने के बाद मेरी गाड़ी जब ब्रेक में लगती हुई, जब भी ब्रेक में खड़ी थी, भागवत जी की गाड़ी में टकराई। थोड़ी सी ज्यादा डैमेज नहीं, थोड़ी डैमेज हुई। हमारे जो इंचार्ज थे गाड़ी के, वे उतरे, गाड़ी को वहीं रोकवाया उनकी। देखिए ये तस्वीर मोहन भागवत की। गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को जब बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो मोहन भागवत भी पहुंचे थे। मोहन भागवत बुधवार को दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे। भागवत के कुशल मंगल होने पर आरएसएस ने अपनी तरफ से एक पत्र जारी किया है। सवाल ये है कि दिल्ली में क्या लोग सड़क पर निकलें तो अपनी जान हथेली पर लेकर निकलें? दिल्ली में सड़क पर निकलने के बाद दोबारा घर सुरक्षित पहुंचेंगे कि नहीं, ये पक्का नहीं है। 28 घंटों में होने वाली टक्कर के बाद दिल्ली में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। रजनीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो कल एक बड़े हादसे में हमने एक मंत्री को खो दिया और आज एक हादसे में एक और शख्स को हम खोने जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं मोहन भागवत की गाड़ी को कैसे टक्कर लगी है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत इसी कार में थे। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बम्पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। पहले एक टाटा सूमो ने उनके काफिले में चल रही सुरक्षाकर्मी की गाड़ी को टक्कर मारी और उस सुरक्षाकर्मी की जो गाड़ी थी वो आके मोहन भागवत की कार में उसने टक्कर मारी। सुब्रतो मार्ग का ये दुर्घटना है। ये वीवीआईपी सड़कें हैं जहां पर दिल्ली के वीवीआईपीज का मूवमेंट रहता है। वहां पर इस तरह की बेतरतीब ड्राइविंग की 2 दिन से जो ये उदाहरण मिले हैं ये अपने आप में दिल दहला देने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार दौड़ती कारें अब बेकाबू हो चुकी हैं। मोहन भागवत इसी कार में थे। आप देख सकते हैं बाल बाल बचे हैं मोहन भागवत। कल जो अरविंदो मार्ग पर हादसा हुआ था उसमें केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया सड़क दुर्घटना में, और बिल्कुल उसके ठीक दूसरे ही दिन यानी कि आज मोहन भागवत के साथ ठीक वैसे ही एक सड़क दुर्घटना पेश आई। गनीमत यह रही कि मोहन भागवत बाल बाल बच गए। सवाल यह है कि टक्कर मार दिल्ली में क्या हथेली पर है जान। दिल्ली के अंदर 24 घंटे में 2 वीवीआईपी की गाड़ियां शिकार हुई हैं टक्कर की। एक हादसे में जान चली गई और दूसरे हादसे में जान बाल बाल बच गई। हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, आज मोहन भागवत के काफिले के साथ जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी अब तक? देखिए अनुराग, ये पूरा हादसा 12 बजे के आसपास हुआ है और ये धौलाकुआं के पास हुआ है। रेड लाइट पे मोहन भागवत की गाड़ी खड़ी हुई थी। वो 12 बजे के आसपास एयरपोर्ट जा रहे थे। मोहन भागवत की गाड़ी के आगे और पीछे 2 सिक्योरिटी गाड़ी चल रही थी। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी। पीछे वाली गाड़ी पर हरियाणा नंबर की जो हरियाणा सरकार की एक सूमो गाड़ी है उसने टक्कर मारी थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। पता चला कि मोहन आरएसएस प्रमुख की गाड़ी के सिक्योरिटी को टक्कर मारी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आनंद आनंद में जो जिले के डीसीपी हैं वो मौके पर पहुंचे और जो उसका हरियाणा जो गाड़ी का जो चालक है उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल जो डीसीपी साउथ वेस्ट से मेरी बात हुई उनके मुताबिक इस समय कोई ऐसी इंटेंशन नहीं मिल पा रही है कि जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ये टक्कर जानबूझ की मारी गई थी। बस अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यह आया कि इस ड्राइवर के खिलाफ रैश ड्राइविंग का मामला फिलहाल किया जा रहा है और अरेस्टिंग की जा रही है। कि इसके अलावा अभी तक कोई और क्लू नहीं मिल पाया दिल्ली पुलिस को कि इस टक्कर के पीछे कोई और वजह हो सकती है। जी अनुराग जी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि टक्कर बहुत भीषण मालूम पड़ती है। पहले सुरक्षाकर्मियों की कार को टक्कर लगती है और फिर वो सुरक्षाकर्मियों की कार मोहन भागवत की कार से टकराई है। बिल्कुल अनुराग, पीछे जो क्योंकि सूमो गाड़ी थी पीछे काफी स्पीड में आ रही थी, हरियाणा सरकार की गाड़ी थी और बताया जा रहा है जिस समय ये टक्कर मार वो एजुकेशन ऑफिसर की गाड़ी है हरियाणा सरकार की और उसमें अधिकारी बैठे हुए थे। लेकिन वो अधिकारी कौन थे अभी तक ये नहीं पता चल सका। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो सूमो गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थी और तेज रफ्तार के चलते ही जब रेड लाइट पे मोहन भागवत की गाड़ी के जो पीछे जो सिक्योरिटी की गाड़ी खड़ी थी उसमें जोरदार टक्कर मारी और टक्कर इतनी ज्यादा थी कि जो पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी थी मोहन भागवत की वो मोहन भागवत की गाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। जो हरियाणा सरकार की जो गाड़ी का जो चालक था उसे हिरासत में ले लिया पुलिस ने। फिलहाल पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन अनुराग, ये साफ कहा जा सकता है, जो विजुअल में देखा जा सकता है, जो टैंक पड़ा है मोहन भागवत के सिक्योरिटी की गाड़ी को, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गाड़ी कितनी तेज रफ्तार में होगी और कितनी तेज ये टक्कर लगी होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सवाल यह है कि अगर भागवत से टकराने वाली टाटा सूमो में कोई आतंकी होता तो क्या होता? क्या दिल्ली में कोई देखने वाला नहीं है? देश के 2 वीवीआईपी को दिल्ली के पॉश इलाके में टक्कर मार दी जाती है। सिर्फ 28 घंटे के भीतर 2 हादसे हो गए। सवाल ये है कि क्या दिल्ली में सड़क पर आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? पिछले 28 घंटों में जो हुआ उसके बाद तो यही कहा जा सकता है, जब केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं, जब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की कार को दिन दहाड़े टक्कर मार दी जाती है, फिर आम लोगों का क्या हो सकता है कहना मुश्किल है। एक बार फिर आपको घटना स्थल पर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं
कि एयरपोर्ट के रास्ते में कहां आरएसएस के चीफ मोहन भागवत बाल बाल बचे। मोहन भागवत देश के उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जिनकी जान को बड़ा खतरा है। उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें 22 से 28 पुलिस वाले होते हैं। इसमें से ज्यादातर सीआरपीएफ के जवान होते हैं। एक पायलट वाहन होता है। गोपीनाथ मुंडे को 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन उनके साथ कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। खबर है कि भागवत के साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, जिसकी वजह से उनकी कार से पहले सुरक्षाकर्मियों की कार बेकाबू सुमो से टकराई। अगर टक्कर सीधे मोहन भागवत की कार से होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सवाल दूसरा भी है कि देश की राजधानी में सड़क की ये कैसी सुरक्षा है, जहां वीवीआईपी की कार के साथ टक्कर पर टक्कर हो रही है। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर भागवत के कार को टक्कर मारने वाले सुमो में कोई आतंकवादी बैठा होता, अगर उस कार में बारूद भरा होता तो क्या होता? कोई देखने वाला है? कोई टोकने वाला है? कोई नहीं। सवाल दोबारा से वही है, क्या टक्कर मार दिल्ली में लोगों की जान हथेली पर है? रजनीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।